हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि सभी बच्चों का क्लास 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो गया है और 22 फरवरी को आपका बायोलॉजी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको हेल्प करने के लिए सभी टीचर्स लगातार प्रयासरत हैं कि आप अच्छे से एग्ज़ाम में आंसर्स याद करें, एग्जामिनेशन के लिए आंसर याद करें और एग्जामिनेशन में अच्छे से आंसर्स लिखें। इसी क्रम में अगर आप मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपको MCQ 1 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का सारा क्वेश्चंस पूरे सिलेबस से अच्छी तरीके से रिवाइज करा दिया गया है। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ये क्लास शुरू होने वाला है, तो आप इस क्लास में, इस वीडियो में बने रहिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको कराया जा रहा है, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट रहें और एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को अच्छी तरीक़ा से लिखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। MCQ क्वेश्चन नंबर 1, रेसिडुअल न्यूक्लियस इन द सीड इज नोन एज। 4 ऑप्शन है, एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म, टैपेटम और एल्बुमिन। सही आंसर पेरिस्पर्म है ना। पहले के वीडियोस आप नो डाउट अगर आप देखें तो आपको सबका आंसर आ रहा है। फिर भी बच्चों को हेल्प करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक फ्लोर पे लाया गया है, जिससे कि आप कम टाइम में और अच्छी से तैयारी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में, दोहरा निषेचन में कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व रहते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, A2, B4, C5, D6। तो ये आपका सही आंसर 5 न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3, कॉटिलेडन ऑफ मोनोकॉट्स आर कॉल्ड एज। 4 ऑप्शंस, स्क्यूटेलम, रेडिकल, प्लीम्यूल और कॉलिप्टाइल। सही आंसर कॉटिलेडन ऑफ मोनोकॉट्स आर कॉल्ड स्क्यूटेलम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, the developing pollen grains obtain their nutrition from which of the following tissues। 4 ऑप्शंस है, मिडिल लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और टैपेटम। तो जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है वो टैपेटम से न्यूट्रिशन, पोषण प्राप्त करता है। तो सही आंसर टैपेटम। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। नॉट पे ध्यान जाएगा तुम्हारा। तो 4 ऑप्शंस है, फ्रेग्रेंट यानी कि स्मेल, सुगंध, अट्रैक्टिव, बिग एंड कलरफुल एंड ऑर्डरलेस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑर्डरलेस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरेटिव बॉडी ऑफ ह्यूमन इज। ह्यूमन का जनरेटिव बॉडी क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शंस है, हेप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइडी। सही आंसर डिप्लॉइड। पहले सब पढ़ाया गया है बेटा, इसीलिए आज इसको बोलते हैं फास्टेस्ट राउंड, कि जल्दी जल्दी तुमको एक शॉट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सही आंसर बता दिया जाए। पहले के वीडियोज अगर देखोगे तो सारे MCQ को अच्छे से एक्सप्लेन करके फिर हम लोग सही आंसर टिक करते थे। पर आज का जो क्लास है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक फ्लोर पे लाया गया है, ताकि तुम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स याद कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म्स जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड। एंजियोस्पर्म में जाइगोट युग्मनज कहाँ बनता है। 4 ऑप्शंस है, एंथर, स्टिग्मा, ओवरी और पॉलन ट्यूब। सही आंसर ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लावर इन विच बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट इज कॉल्ड। वैसे फूल जिसमें दोनों मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट रहेंगे। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, सी एसेक्सुअल, डी नन ऑफ दिस। बाई मतलब होता है 2, तो मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट रहेंगे, तो बाइसेक्सुअल है ना, द्विलिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड। इनमें से कौन डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड मतलब क्रोमोसोम नंबर 2n। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, जाइगोट और एक सेल। तो मेल गैमेट n हो जाता है, फीमेल गैमेट भी n होता है, एक सेल भी n होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, वो 2n होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रूट विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। वैसे फल जो बिना निषेचन के विकसित होते हैं वो क्या कहलाते हैं। जो बच्चे मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं वो अब तक तो आंसर दे दिए होंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट और ड्राई फ्रूट। सही आंसर हो जाएगा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन अकर्स। ऑप्शन ए है 1 to 5 डे, बी है 12 से 16 दिन, सी 7 से 10 दिन और डी है 24 से 28 दिन। तो आपका सही स्टार्ट होगा, ओव्यूलेशन जो है वो 12 से 16 दिन में स्टार्ट हो जाता है। ऐसे तो 14th डे में हो जाता है ओव्यूलेशन, पर 12 से 16 दिन लेकर के हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रियो विथ
more than 60 ब्लास्टोमियर फॉर्म्ड ड्यू टू इन वाट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू, कहाँ पर डाला जाता है 16 ब्लास्टोमियर स्टेज? 4 ऑप्शन है, ए यूट्रस, बी फेलोपियन ट्यूब, सी सर्विक्स और डी एम्पुला। तो सही आंसर कहाँ हो जाएगा? एम्पुला, जो फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो याद करो, क्या पढ़ाया गया था? 1:2:1। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, A 3:1, 1:2:1, 2:1:1 और 9:7। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो, ये दोनों क्या है? 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिकल सेल एनीमिया द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड टेक्स प्लेस बाय, किससे होता है? आपके पास 4 अमीनो एसिड का नाम है, ग्लाइसिन, फिनाइलएलानिन, सी वेलाइन और डी नन ऑफ दिस। तो ग्लूटामिक एसिड को सब्स्टिट्यूट किससे किया जाता है? वेलिन से किया जाता है 6th पोजीशन पे, तभी तो सिकल सेल एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए? आरएनए फ्रॉम डीएनए मतलब डीएनए से आरएनए बनना। तो डीएनए से आरएनए किस में बनता है? डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन में। आपके पास 4 ऑप्शंस है, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और डी नन ऑफ दिस। तो डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन में। सही आंसर ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन? औद्योगिक प्रदूषण का कौन सूचक है? 4 ऑप्शंस है, अलगी, इकोलाई, लाइकेन और फंगस। आपका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन एक प्रदूषण का सूचक है, जहां पर ज्यादा पॉल्यूशन रहेगा वहां पर लाइकेन नहीं पाया जाएगा। सो लाइकेन इज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? इसमें से एसटीडी कौन है? तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, टाइफाइड, कॉलेरा, एलिफेंटियासिस। टाइफाइड और कॉलेरा बैक्टीरियल डिजीज है और एलिफेंटियासिस फाइलेरिया जिसको बोलते हैं वो बुक्टेरिया बैनक्रॉफ्टी के चलते होता है, वर्म के चलते होता है। तो इसमें से एसटीडी कौन है? एसटीडी जो है वो साइफिलिस है। तो सही आंसर साइफिलिस। साइफिलिस, गोनोरोइया, ये सब बैक्टीरिया से होने वाले एसटीडी हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। व्हाट डज एपीकल्चर मीन? एपीकल्चर मतलब होता है बेटा मधुमक्खी पालन। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास 4 ऑप्शन है, टिश्यू कल्चर, पीसी कल्चर, बी कीपिंग और एनिमल हस्बेंड्री। टिश्यू कल्चर होगा नहीं, पीसी कल्चर मतलब मत्स्य पालन, मछली का पालन, बी कीपिंग मधुमक्खी का पालन इज नोन एज एपीकल्चर, और एनिमल हस्बेंड्री मतलब होता है पशुपालन। तो एपीकल्चर किसको बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं मधुमक्खी पालन। सही आंसर बी कीपिंग। कितना आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल में, एयर में, पॉल्यूटेड वाटर में, ऑल ऑफ दिस में। तो सही आंसर ऑल ऑफ दिस, सब जगह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमंस? मनुष्य में आनुवांशिक विकृतियों का पता करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सी क्रोमेटोग्राफी और डी स्पेक्ट्रोस्कोपी। जेनेटिक डिसऑर्डर को पता लगाने के लिए पीसीआर टेक्निक का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी सोर्स फॉर एन इकोसिस्टम, अभी जस्ट इस पे बात हुई है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपके पास 4 ऑप्शंस है, सन, एटीपी, शुगर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड ग्रीन प्लांट्स। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज प्रेजेंट इन गोल्डन राइस? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो आपको बताया गया है कि विटामिन ए जो है वो प्रेजेंट रहता है गोल्डन राइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नाइट्रोजिनस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल? डीएनए मॉलिक्यूल में कौन सा नाइट्रोजिनस बेस नहीं होता है? तो हमको पता है डीएनए में एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन भी होता है। यूरेसिल नहीं होता है। यहाँ देखो तुमको नॉट पूछ रहा है, कौन नहीं होगा? तो यूरेसिल होगा। यूरेसिल कहाँ पाया जाता है? यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है ना, डीएनए में नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेरॉन्स आर सिक्रेटेड बाय। इंटरफेरॉन कहाँ से स्रावित होते हैं? तो हम लोग पहले के वीडियोस में देख चुके हैं कि वायरल इन्फेक्टेड सेल से स्रावन होता है इंटरफेरॉन्स का, ताकि दूसरे सेल्स को वायरस के इन्फेक्शन से बचाया जा सके।
तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, बी फंगल इन्फेक्टेड सेल्स, सी बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल्स, डी प्रोटोजोवन इन्फेक्टेड सेल्स। सो आपका सही आंसर हो जाएगा इंटरफेरॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। ब्रेन कैपेसिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन कैपेसिटी ऑफ द निएंडरथल मैन वाज, क्या था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 650 to 800 सीसी, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, बी 900 सीसी, सी 1400 सीसी, डी 300 सीसी। आपका सही आंसर हो जाएगा। जो निएंडरथल मानव था उनके मस्तिष्क की क्षमता क्या थी? 1400 सीसी, यानी कि 1400 सीसी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं वो क्या है? व्हेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड विदाउट हार्मिंग एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो आपके पास बोलता है कि जब एक जीव किसी अन्य जीव को नुकसान पहुंचाए बिना लाभान्वित होता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सबभोजिता, यानी कि कमेंसलिज्म। एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को कोई न फायदा न नुकसान, तो कोई हानि नहीं हो रहा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, कमेंसलिज्म, सिम्बायोसिस, पैरासिटिज्म और प्रेडेशन। आपका सही आंसर हो जाएगा कमेंसलिज्म, यानी कि सहभोजिता, ये सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज अ डेंस एरिया ऑफ एक्सट्रीम बायोडाइवर्सिटी। भारत में अधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, ए गंगेटिक प्लेन, बी ट्रांस हिमालय, सी वेस्टर्न घाट और डी सेंट्रल इंडिया। आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट पे ये सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टेड इन नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में किसको संरक्षित किया जाता है? ए फ्लोरा, बी फौना, है ना, बी फौना। तो फ्लोरा मतलब क्या होता है पता है? फ्लोरा मतलब होता है प्लांट और फौना मतलब होता है एनिमल। ठीक है, बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। तो नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में दोनों को, फ्लोरा और फौना दोनों को संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैलस कल्चर, ये कैलस कल्चर रूट फॉर्मेशन इंड्यूस्ड बाय। तो कैलस संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो आपके पास 4 हार्मोन्स, ये पादप हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है, ए जिब्रेलिन, बी साइटोकाइनिन, सी ऑक्सिन और डी इथिलीन। तो कैलस में जो जड़ का बनना वो ऑक्सिन नामक हार्मोन से इंड्यूस होता है। सो सही आंसर सी ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन्स विच आर कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज। विपरीत गुणों के जोड़े निर्धारित करने वाले जीन क्या कहलाते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, रिसेसिव, हेटेरोजाइगस, एलील और क्रोमोसोम। आपका सही आंसर हो जाएगा एलील। और लास्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। कहाँ पर सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ आज आपको रिवीजन क्लास करा दिया गया है। आप पूरे ध्यान से मेरे जितने भी क्लासेस पहले हो चुके हैं उसको देखिए। एमसीक्यू 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, डायग्राम्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारा कुछ आपके लिए लाया गया है। तो आप बस अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आंसर लिखिए और अच्छे नंबरों से पास होइए। यही हम सभी शिक्षकों की शुभकामना है। धन्यवाद।